अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट यारी की एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्रिकेट यारी की टीम रिजवान भाई और अबू बकर मेरे साथ हैं और हम बात करेंगे जो एक इशू बना है। किस चीज़ का इशू बना है? एज़ यूजुअल मोहम्मद आमिर का। मोहम्मद आमिर के वीज़ा को लेकर थोड़ा सा इशू बनाया जा रहा है, जो कि अमेरिका में उन्होंने क्योंकि ट्रैवल करना है तो अमेरिका ने वो कोई इस पर स्टेटमेंट दिया है बेसिकली कि जो उनके ऊपर चार्जेस लगे थे फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के 2010 में, उसको लेकर उन्होंने कोई इनको वीज़ा के लेने देने पे कोई इशू चल रहे हैं, जिसके ऊपर ऑब्वियसली पीसीबी की टीम तो काम कर ही रही होगी और आईसीसी भी काम कर रहा होगा इसको, इस चीज़ को लेकर। लेकिन मैं अपने होस्ट अबू बकर साहब से पूछता हूँ, जनाब ज़रा बताएं, ये मुद्दा अभी एक नया आमिर साहब के लिए आ गया है, तो क्या आमिर वर्ल्ड कप से बाहर जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पीसीबी इसको इतनी जल्दी आमिर को जिस तरह लेके हैं बाहर जाने देंगे। और अमेरिका से पहले जो असल कंसर्न आया ना वो आयरलैंड, उन्होंने ट्रैवल करना है आयरलैंड बस तो हाँ फर्स्ट। तो आयरलैंड में उनको वीज़ा का थोड़ा सा इशू बना है। बेसिकली इशू इसलिए बना कि 2010 में जो उन पे स्पोर्ट फिक्सिंग के जो लगे थे एलिगेशन, उनको जो सेंटेंस हुआ था, जेल सेंटेंस हुआ था, वो बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरा नहीं किया अपना। नहीं, तो क्या अब मोहम्मद आमिर पूरा किया था वो तो। नहीं किया, उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरा नहीं किया। तो क्या अब मोहम्मद आमिर जेल सेंटेंस पूरा करेंगे जाके, या उनको नहीं देखें, एग्जम्पशन मिलने जा रही है? नहीं, यूके कैसे उनको एग्जाम्पशन दे सकती है? यूके ने उनको पूरा टर्म कराने के बाद रिलीज़ किया था। ये उसके उसके ना जी जी, सिनेरियोज होते हैं, उसमें होता ये है कि कई दफ़ा बिकॉज ऑफ योर गुड बिहेवियर आपका जो जो टर्म होती है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाता कम है। कर दिए क्या था? लेकिन आप ये कहें कि पूरी टर्म करना मे बी उन्होंने स्पेसिफिकली मोहम्मद आमिर को टारगेट नहीं किया, क्योंकि ये जो मुल्क हैं ये अपने लॉज को लेके काफ़ी सख्त होते हैं। वो मतलब दे आर फॉलोइंग जस्ट देयर रूल्स। और रही बात अगर अमेरिका की, तो अमेरिका का केस जो है, जो अगर अमेरिका का केस पुटअप किया जाता है और आमिर को रोका जाता है अमेरिका आने से, तो ये केस तो बहुत ही कमज़ोर है। सबसे पहले तो अमेरिका से पूछा जाए भी मोहम्मद आसिफ अंदर क्या कर रहे हैं। यस। उसी स्पॉट फिक्सिंग में जो कि उसका पार्ट थे, तो मोहम्मद आसिफ तो अमेरिका में रह के बड़े स्कॉलर बने हुए हैं। स्कॉलर हैं वो, टीम कोच है ना उनके। और बड़ी बड़ी बयानात आते हैं और बड़े बड़े ज़बरदस्त। और और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है वहीं पैदा हुए थे, और शेखुपुरा से तो ताल्लुक ही नहीं बिल्कुल, उनका। और वो तो अगर आमिर को लेकर ये बात की जाती है अमेरिका में, तो उनका केस तो मेरे ख्याल है दूसरी बात, ओपन एंड शट केस। मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन ये था कि मेरा क्वेश्चन इस पे ये था कि वो तो वहाँ कोच बना के उनको ले गए हैं, उनको करा लिया। अच्छा चले, आसिफ तो प्रूवन गिल्टी हैं, आमिर के तो अंडर 18 थे उस वक्त, जी जी, जो मैं एज पर इसलिए लॉ कह रहा था अंडर 18 मैं थे इसलिए कह रहा वो, हूँ। जब तो ये उन केस जो है, पे हुआ था। ये केस नहायत ही वीक केस है अगर अमेरिका को सामने रखा जाता है। लेकिन जैसे अबू बकर ने कहा, आयरलैंड और इंग्लैंड का केस है। नहीं, इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड तो वो इंग्लैंड तो नेशनल है वो। उसके अंदर जो पेचीदगियाँ हैं वो सिर्फ कानूनी होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आमिर को उन्होंने धर लिया और उन्होंने अपना टर्म पूरी ना की हो। ऐसा तो नहीं है कि आमिर कोई टीवी सीरीज तो नहीं चल रही कि वो जेल तोड़ के भाग गए हैं और प्रिजन ब्रेक नहीं दोबारा है, जाके दिस इज नॉट प्रिजन ब्रेक सीजन 6। अभी दोबारा जाके पूरी ये करेंगे प्रिजन ब्रेक तो अपनी नहीं है कि वो हाँ, छोड़ के दोबारा सीजन नया आया था, उसमें दोबारा भाई वापस चले गए थे। तो जाहिर है अगर वो बाहर आए हैं तो वो भी कानूनी तरीके से आए होंगे और ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि बहरहाल ये जो मुद्दा बार बार उठाता है, इससे पाकिस्तान को बदनामी का एक हल्का सा बदनुमा दाग तो फील होता ही है। होता है, ऑब्वियसली होता है। और उससे लोगों के पुराने रस्म ताज़ा हो जाते हैं, फिर वो लोग दोबारा आके आमिर को बातें करना शुरू हो जाएंगे दोबारा से कि देखें जी स्पॉट फिक्सर को वापस ले आए हैं। हालांकि चीज़ें बैठ गई, रमीज राजा, हफीज़ आ जाएंगे। मोहम्मद हफीज़ सबसे बड़े क्रिटिक हैं उनके, जो इस वक्त करंट जनरेशन में जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं वो उनके वही हैं। तो आपका ये नहीं ख्याल कि अगर मोहम्मद हफीज़ होते इस वक्त तो वो आमिर को बिल्कुल भी ना आने थे? कभी भी नहीं आता हमें। नहीं तो फिर ये तो एक तरह की जो बंदा आता है वो फिर बाइसेस अपनी लेकर आता है साथ। इसका मतलब है आपके जो हैं कवानीन जो हैं वो कमजोर हैं। यस यस, आई एग्री। जो अपने देखें, साथ आया वो अपने बाइसेस लेकर आया। अभी आपने हमें आजम खान का भी बताया था कि उनके भी बाइसेस हैं, क्योंकि उनके मोइन खान के ओल्ड कलीग्स आर इन पावर इन पीसीबी, दैट्स व्हाई ही गॉट द चांस। और जो आपके मोहम्मद हारिस जो हैं, इसलिए वो आग बबूला हो गए और उन्होंने बाबर आजम को भी अनफॉलो कर दिया और वो फजूल कमेंट भी कर दिया, जिसपे मुझे ये बताइएगा कि मोहम्मद आमिर का कोई बयान सामने आया है कि नहीं इस चीज़ को लेकर? नहीं, मोहम्मद आमिर का इसमें कोई ऐसा बयान नहीं आया इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है, ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बकर साहब बात नहीं है कि आमिर खामोश हैं, कभी आमिर खामोश भी हैं, ये भी एक अच्छी बात है। हालांकि उनकी खामोशी भी हेडलाइन बन रही है, देखिए। वैसे तो उनकी खामोशी भी हेडलाइन नहीं है, आप देखिए, क्योंकि वो नहीं बोले, लोग कहते हैं वो नहीं बोले। अगर वो बोले तो कहते हैं ये ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़्यादा बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले लेकिन आमिर का एक बयान आया रमीज राजा के अगेंस्ट, वो भी मैं आपको बता दूं। चले वो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। रमीज राजा को क्लियरली टारगेट किया आमिर तो नहीं, वो उन्होंने वो तो मैं वो उस पर अलग से बात भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इस मुद्दे पे रहते हैं। इस मुद्दे चलें, के अलावा देखें एक और चीज़ भी बताइएगा। देखें, बात सिर्फ ये स्पॉट फिक्सिंग का जो मुद्दा है इसको लेकर जिक्र किया जा रहा है मोहम्मद आमिर का। जैसे हमने जिक्र किया कि आसिफ भी इन्वॉल्व थे,
और उन्होंने जैसे मैंने कहा उन्होंने तो जेल टाइम भी पूरा नहीं किया, वो बाकायदा अमेरिका में रह रहे हैं एंड ही इज़ ऑन हिज वे टू बिकम एन अमेरिकन सिटीजन। बस ऑलमोस्ट। जी ऑलमोस्ट। तो उस मौके पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अजय जडेजा आपने देखा कि इस पिछले वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम के साथ इन्वॉल्व थे। हालांकि वो तो क्या अगर हालांकि उनको भी ट्रैवल इंडियन किया जा सकता है? हाँ। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो सजा याफ्ता आदमी है जी, और वो क्लियर नहीं है, क्लियर सिर्फ अजरुद्दीन हुए थे देखिए अपना केस आप लड़के। ये देखिए इस मौके पे फिर हमें ये भी लगता है कि आईसीसी के रूल्स भी जो हैं उनके अंदर भी फ्लॉज हैं। फ्लॉज हैं ठीक ऑब्वियसली है, हैं अगर यार। आपने अजय जडेजा को एक टीम ने रख लिया है, अच्छा ये भी हो सकता है क्या उन्होंने प्राइवेटली रखा है या ऑफिशियली रखा है, इसके ऊपर भी बात हो सकती है ना। अफगान क्रिकेट बोर्ड जो है क्या उनको प्राइवेटली हायर कर रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए हायर कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए हायर कर रहा है? नहीं रखे, अगर आप आईसीसी से इवेंट है तो फिर उस पर तो आप ये चीज़ नहीं हो सकती। मैं आपसे असल में पूछना ये चाह रहा रोल दे हूँ सकते क्या अजय जडेजा ट्रैवल कर सकते हैं या फिर सिर्फ ये रूल्स पाकिस्तानियों के लिए? नहीं ऐसा नहीं है, आमिर को ले गए हैं, बैमी बस मुद्दा बन जाता है थोड़ा सा चीज़ों का, और ये बनना नहीं चाहिए सुलन, क्योंकि मोहम्मद आमिर क्योंकि पाकिस्तान टीम में वापसी कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम में थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आने लगती है, तो ही कोई इस तरह की काउंट्रोवर्सी उठ के सामने आ जाती है और एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है। जी ये देखें जी, कोई पता नहीं ये मोहम्मद हफीज़ ने ट्वीट करा दिया यार प्लीज़ इस तरह कोई चीज़ ज़रा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करें, कुछ चल नहीं रहा मार्केट में खामोशी है। कहने का मतलब ये है कि इस खबर में सच्चाई नहीं भी हो नहीं, आप- सकती, इवन ये नहीं, आयरलैंड नहीं। की हद तक भी झूठी हो सकती है। जी बकर नहीं, ऐसा नहीं है। आयरलैंड की हद तक तो है, बात तो हुई है, मतलब बात ही हुई है। बात जरूर हुई है, आयरलैंड में नहीं, हुई लेकिन है, ये अमेरिका में भी नहीं, बात क्या हुई। उनको रोक लिया गया है? नहीं रोका तो नहीं किया अभी Delays तक, आए डिलेज आएंगे, लेकिन लेकिन वो कार बाद नहीं में किए। टीम को ज्वाइन करेंगे? नहीं लेकिन वो Yes. चले गए हैं, वीजा इशुएंस में थोड़े डिलेज आए हैं। चले गए हैं तो रहेंगे कहाँ पे जाकर? आज फ्लाइट है, चले गए हैं वो, इसका मतलब उनसे बात कुछ ना कुछ बात हो चुकी है। ये चीज जो है वो फिर हो सकता है पहले पाकिस्तान टीम डायरेक्ट इंग्लैंड जाए, आयरलैंड ना जाए, इंग्लैंड से आयरलैंड का फ्लाइट ले, तो इस तरह होगी पॉसिबिलिटी उससे कि वो दुबई गए हैं, हमारे दुबई गए हैं, हाँ तो हो सकता है वो दुबई में स्टे करें, दुबई में स्टे करेंगे, वो चले गए हैं साथ। इसका मतलब है कि हम अपने नाजरीन को ये क्लियर करते चलें कि ये सारी जितनी बातें हैं इनमें सच्चाई जो है तकरीबन ना होने के बराबर ही है, और मोहम्मद आमिर बेशक इस टीम का पार्ट जो है वो रहेंगे, मुस्तकिल पार्ट वो बन चुके हैं इस टीम का ऑलरेडी आमिर को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई उनको जो किट रिवील की है उसमें आमिर क्यों नहीं थे, वो बड़े प्लेयर हैं, वो ये था ये, हालांकि देखें इस पे भी ऑलरेडी बहुत सी बातें हो रही हैं इस चीज़ को लेकर, भाई अब लोग इस चीज़ से भी शुरू हो जाएंगे। देखिए मैं उस्मान, बात ये है कि आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये भी देखें कि अगर पाकिस्तान टीम में देखा जाए तो इस वक्त सुपरस्टार कौन है? इस वक्त पाकिस्तान टीम में सुपरस्टार दो ही हैं, एक बाबर आजम है और एक आपके शहीनशाह अफरीदी हैं। मोहम्मद आमिर बिलाशुबा सुपरस्टार का बिल्कुल एक लेजेंड की हैसियत भी रखते थे, लेकिन वो उनको वापस रिवाइव करवानी है, और ये टाइम है उनका कि इस वर्ल्ड कप में वो वापस रिवाइव करवा सकें। तो ये जो आपकी बात है ना शिकायत दूर होने की, लेकिन ये भी बात मैं आपको बताऊं, सुपरस्टार की वैल्यू भी आपको स्पॉन्सर से पता चलती है। हम जानते हैं कि शाहिद अफरीदी जो थे कितने बड़े सुपरस्टार थे, तो हर एड में आपको वही नजर आते थे, अभी भी वही नजर ठीक आता है? है। और अगर आपको सुपरस्टार का टैग नजर आएगा मोहम्मद आमिर में, तो आपको हर तरह के ऐड में वो नजर आने लग जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए खैर ये अभी सब झूठे खैर हैं। जो भी है ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, मोहम्मद आमिर को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा ना हो ये तो हो सकता ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता इस चीज़ का। तो इसी के साथ हम आप अपने नाज़ में छोड़ते हैं कि वो इसको कैसे लेते हैं, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। क्रिकेट जारी को इस तरह देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।